श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2024 में हम शारदीय नवरात्र जो है, हमें यही चाहिए कि हम 3 अक्टूबर से ही प्रारंभ करें, क्योंकि हिंदू सत्य सनातन धर्म में उदया तिथि के अनुसार ही कोई व्रत रखा जाता है, कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमें यही चाहिए कि हम 3 अक्टूबर से ही शारदीय नवरात्रि का हम तैयारी करें और कलश की स्थापना हम प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में ही करें। दोस्तों, सुबह शुभ मुहूर्त का जो मुहूर्त है, वैसे तो कई मुहूर्त हैं। आप सुबह में कहते हैं अमृत मुहूर्त में भी रख सकते हैं, दोपहर में अभिजीत मुहूर्त भी है, रख सकते हैं, और आप शाम के भी समय में भी रख सकते हैं। तो कई मुहूर्त मिलते हैं, लेकिन सबसे जो अच्छा मुहूर्त माना गया है ना, सबसे सुंदर मुहूर्त आप सूर्य उदय होते होते अगर रख रहे हैं तो सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है। कहते हैं अमृत काल में, अमृत मुहूर्त में जो भी काम किया जाए, कहते हैं कि वो व्रत, वो त्योहार, वो कार्य सफल माना जाता है। तो दोस्तों, हमें यही चाहिए कि हम सुबह जो सूर्योदय हो रहा है, जैसे आप मुहूर्त में ही कलश की स्थापना होती है, इन बातों का विशेष ध्यान दें। सुबह आप रख सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं। तैयारी तो आप चाहे जितने बजे से करिए, भोर से, लेकिन जो कलश की स्थापना होगी वो सूर्योदय के बाद ही होगी। जब तक सूर्य नारायण दर्शन नहीं देंगे तब तक कलश की स्थापना नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप सुबह 6:30 बजे से लेकर के आप 10 बजे तक बिंदास आप कलश रखिए, और कलश रखने के उपरांत आप सुबह शाम फिर शेरा वाली मैया की आरती करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप ब्राह्मण के भी मुख से सुन सकते हैं, या आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करने आता है तो आप स्वयं भी करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो कम से कम आप दुर्गा चालीसा और आरती तो करिए ही। ये भी आप नहीं कर सकते तो कम से कम कलश की स्थापना रखने के उपरांत सुबह शाम की आरती माँ की जरूर करें, दीपक जरूर प्रज्वलित करें सुबह शाम की। तो ऐसे दोस्तों, हमें 9 दिन अपने दुर्गा माँ की पूजा करना है और सेवा करना है। और 9 दिन में 9 प्रकार के आप भोग लगाइए। जैसे फल फ्रूट तो आप लगा ही रहे हैं, मिष्ठान में अलग अलग, किसी दिन बर्फी तो किसी दिन रसगुल्ला, पेड़ा, बतासा, ऐसे ही आप करके आप जो भी माँ को भोग लगा पाएँ आप भोग लगाएं। और ऐसे ही अपने शेरा वाली मैया को रिझाएं। कहते हैं नवरात्रों में जितना हो सके उतना भजन कीर्तन करना चाहिए, और हमें माँ के समक्ष जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें समय देना चाहिए। और नवरात्रों में जितना, कहने का मतलब ये है कि जितना हम पूजा पाठ और जो भी हम माँ के चरणों में समर्पित करते हैं, वो हम बड़े श्रद्धा भाव से करें, क्योंकि भगवान आपके श्रद्धा को ही देखते हैं, आपके भाव को ही देखते हैं। भाव तो हम देते हैं कम, श्रद्धा आस्था विश्वास कम रखते हैं, भगवान से ज़्यादा चाहते हैं। तो ऐसा कदापि न करें। जितना आप भाव देते हैं तो आप अपना भाव देख लीजिए कि हम भगवान को कितना चाह रहे हैं, तो उतना ही तो भगवान के भी तरफ से आएगा भाव। तो अपना अपना भाव आप देख लीजिए, और अपने शेरा वाली माँ से खूब प्रेम करें। और नवरात्रों में 9 दिन आप खूब भजन कीर्तन करें। अपने घर में कीर्तन का पाठ कराएं, कीर्तन कराएं। और कहते हैं कि कलयुग जीवन नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इंसान कलयुग में, कली काल में भगवान के नाम से ही कल्याण है। भगवत चिंतन जितना हो सके उतना करें। अगर आपने दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का भी जाप करना चाहिए। कहते हैं कि नवरात्रों में जो लोग गुरु मंत्र का जाप करते हैं उनका गुरु मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है दोस्तों। तो इन बातों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करने हैं। पूजा पाठ करने के उपरांत आरती करना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। आरती करने के उपरांत जो भी आप माँ के समक्ष भोग अर्पण किए हैं, माँ से कहें हे माँ, हमारे जो भी श्रद्धा में था, जो भी हम
हमें माँ के चरणों में जो भी हमें था, हम माँ आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए और हमारे पूजा पाठ में जो भी कोई त्रुटियाँ हुई हों उसे आप क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। पूजा पाठ के उपरांत हम जो फल फ्रूट भोग लगाए हैं, जो भी प्रसाद, उसे हम अपने सब परिवार में वितरण करने के उपरांत स्वयं भी प्रसाद को पावें। प्रसाद पाने के उपरांत आप ऐसे ही पूजा पाठ संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।